मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, हम जो अभी आप सभी को बता रहे हैं, आप सभी जानते हैं, हम आप सभी को अभी त्रिकोणमिति डॉक्टर के कृष्णा मैथ से पढ़ा रहे हैं। आप बहुत ही शानदार तरीके से सारे प्रश्नों को सिखा रहे हैं। तो जिसमें हम अगर बात करें तो एक्सरसाइज 8.1 को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया था, 8.2 को भी बहुत अच्छे से बता दिया था, और अभी जो हम आप सभी को समझा रहे हैं वो 8.3 है, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बता भी चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम आप सभी को प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 से सिखाएंगे। इससे पहले भी आप सभी के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं। मुझे विश्वास है आप सभी वो सारे वीडियो को अच्छे से प्रॉपर में देख लिए होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है। अगर आप सभी अभी तक नहीं देखे हैं ना उस वीडियो को, तो जरूर देख लीजिएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से प्यारे दोस्तों हमने बताया है। तो प्यारे भाई, आप सभी अच्छे से सारे प्रश्नों को देखिएगा, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 24-25 तक इस तरह से 29 तक बता दिए थे पीछे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं जिस तरह के क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है सारे को सिखा दिए थे। ये 29 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ से आज हम आप सभी को बताएंगे। बहुत सारे प्रश्न इसमें हम बताने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपनी बहनों तक। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से LHS बराबर क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों। और जो प्यारे दोस्तों पीछे के हमारे वीडियो देखे उन्हें इस तरह के प्रश्नों में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 10 7 डिग्री, फिर ये 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इंटू 10 83 डिग्री, ये दिया गया है प्यारे दोस्तों हम लोगों का प्रश्न। ठीक है, इसके बराबर हमें √3 प्रूव करना है। तो देखिए किसके किसके जोड़ने पर थीटाओं को 90 डिग्री आता है। तो एक तो ये 10 60 डिग्री हो गया और दूसरा 10 83 यानी 83 डिग्री हो गया, दूसरा 10 23 डिग्री और 10 67 डिग्री। तो इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको वैसे का वैसे छोड़ देते हैं। 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू, इसको भी वैसे छोड़ देते हैं, 10 60 डिग्री। ठीक है, और इंटू 10 67 डिग्री को चेंज करेंगे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री से कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे जी प्यारे दोस्तों, 67 डिग्री हो जाएगा। तो आप सभी बोलेंगे 27 डिग्री। चलिए घटाते इंटू, तो यहाँ से 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, जो 83 डिग्री हो जाए। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो आप सभी बोलेंगे सर 90 डिग्री में से अब 7 डिग्री को माइनस कर दीजिए, माइनस का 7 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में 7 डिग्री घटाएंगे तो 10 83 डिग्री आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को है तो बताइए एक बार सारे प्यारे भाई। ठीक है ना, फटाफट मिलके यहाँ से देखिए, ये 7 डिग्री का 7 डिग्री आ जाएगा, फिर 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री। इसका मान निकल के आता है प्यारे दोस्तों, इसीलिए इसको चेंज नहीं किया। 10 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे 27 डिग्री डाल दीजिएगा, फिर इंटू यहाँ से 10 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह पे 7 डिग्री। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। यहाँ से 10 7 डिग्री इंटू यहाँ से कॉट 7 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से 10 23 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री एक साथ कर लिए, और यहाँ से बच गया 10 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री। अब देखिए प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, तो 1 गुना 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1, तो 1 अगुना 10 60 डिग्री का मान होता है प्यारे दोस्तों √3, तो √3। तो सारे गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर √3 निकल के आ जाएगा। यही हमें RHS प्रूव करना था, तो यहाँ से RHS प्रूव हो जाता है। आई होप प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है प्यारे दोस्तों। एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और इसी तरह से सेम टाइप का क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इसमें बराबर भी √3 प्रूव करना है। ठीक है ना, तो मैं बता देता हूँ, इस ये चेंज तो नहीं होगा। ठीक है, आप 10 15 को छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, और इसका संबंध 10 15 और 75 90 डिग्री, तो इसको चेंज कर दीजिएगा।
और इसको इसको चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इसको दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को ही साइड वाले को चेंज कर दीजिएगा, तो यहाँ से cot 25 डिग्री और यहाँ से cot 15 डिग्री आ जाएगा। एक साइड करके tan थीटा इंटू cot थीटा का फॉर्मूला एक होता है, और ये tan 60 डिग्री का मतलब √3 निकल के आ जाएगा। तो इससे इसका प्रूव हो जाएगा। मुझे विश्वास है ये प्रश्न को आप सभी खुद से करेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कमेंट करेंगे, जो हाँ आप सभी से बनाया नहीं बनाया। प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। चलिए, इसके बराबर में हमें क्या प्रूव करना है प्यारे दोस्तों? तो 3 प्रूव करना है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। LHS 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस का 2 sin स्क्वायर 27 बटे 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस का 2 प्लस का 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा। यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यहाँ से 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री को वैसे ही छोड़ दीजिए, प्लस का 1 प्लस 2, इसको चेंज कर दीजिए sin स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए। 90 डिग्री में कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों? तो 63 डिग्री अगर घटा देंगे तो हम लोग को 27 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। बट cos स्क्वायर चलिए 3, और इसको चेंज कीजिएगा तो cos स्क्वायर 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों? 17 डिग्री आ जाएगा, तो 73 डिग्री। यहाँ पे जो दिया रहता है ना, बस समझ लीजिए, इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहे हैं प्यारे दोस्तों, बस वही कंसेप्ट है। माइनस कर दो, प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ समझिए, 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। 2 देखिए sin स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 63 डिग्री डाल दीजिएगा। फिर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 कर दीजिएगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे दोस्तों को नहीं हो रहा होगा। यहाँ से 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह पे 73 डिग्री, तो 73 डिग्री डाल दीजिएगा। फिर ये -2 को साइड में लिखिएगा, प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस का 2। किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से समझिए प्यारे दोस्तों, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 1 बटे, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे नीचे से, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री। बनाने का देखिए दोस्तों कैसे बनाया जाता है ऐसे प्रश्नों को, और ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कॉस स्क्वायर 73 डिग्री माइनस का 2, पहले दोस्तों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अब यहाँ से 2 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का 1 बट्टे यहाँ से 3 और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 73 है तो सेम बराबर है, तो यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3 बटे 3 को 1 से 3 माइनस का 2 तो 1, 3 बटे 1 को क्या लिखेंगे पहले दोस्तों 3, और यहाँ से हम लोग को यही प्रूव करना था, तो RHS यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके आप बताइए, जो यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे विश्वास है जो यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए। चले अगले प्रश्नों की ओर प्यारे दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों की ओर चलेंगे और आपको अच्छे से सारे क्वेश्चनों को समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर ले प्यारे दोस्तों एक बार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए चले प्यारे दोस्तों, अब इसका मान कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। तो साइन 50 डिग्री है बटे कॉस 40 डिग्री, इसको चेंज कीजिएगा, क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री, 90 में से 50 घटेगा तभी तो ये 40 होगा ना, कॉस 40, ठीक है। प्लस कॉसेक 40 डिग्री अब बटे सेक 50 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों सेक
और 90 में से कितना घटाएंगे तो 40 डिग्री, तो 50 हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 4 cos 50 डिग्री इंटू, इसको चेंज कर दीजिए, तो कॉसेक को चेंज कर देंगे प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे इसको, कॉसेक 90 में से कितना घटाएंगे तो 50 डिग्री घटाना पड़ेगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं होगा। साइन 50 डिग्री बट्टे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा यानी साइन 50 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री बट्टे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे 40 डिग्री माइनस का, फिर यहाँ से 4 है तो 4 दीजिएगा कॉस 50 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, तो सेक थीटा, तो सेक 50 डिग्री। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे हमारे सारे प्यारे दोस्तों। तो ये cos 50 से cos 50 एक निकल के आ जाएगा, यहाँ से sec 40 से sec 40 यहाँ पे भी एक निकल के आ जाएगा, तो 1 प्लस का 1 और माइनस 4 गुना cos थीटा इंटू sec थीटा का मान 1 होता है, तो 1, तो यहाँ से 1 1 2 और माइनस का 4, तो यहाँ से इसका आंसर माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। और जो भी प्यारे दोस्तों को माइनस का 2 आया होगा वो प्यारे भाई सही होंगे। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कॉमेंट्स कर दीजिए जो 31 नंबर का क्या निकल के आया आप सभी को, जल्दी से नोट कीजिए प्यारे दोस्तों। एक बार सारे प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट कमेंट्स करके बताइए, समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत आ रहा है तो अभी बता दीजिए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों समझना होगा प्रश्नों को, कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है। जब तक समझ नहीं पाएंगे, कैसे परेशान कर रहा है, मक्खी आ गया। तो यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ पे कॉस है, कॉस है, अगर साइन में बदल देंगे ना तो ये साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में बन जाएगा। इसको चेंज कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री से कितना घटाएंगे पहले दोस्तों, जो 20 डिग्री आएगा, तो आप बोलेंगे सर 70 डिग्री, और यहाँ से प्लस का कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, बट साइन स्क्वायर 59 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री है, तो चेंज कर दीजिए इसको, साइन स्क्वायर 90 में से घटा देंगे कितना, 59 डिग्री को, ठीक है पहले दोस्तों। फिर यहाँ से प्लस का साइन 35 डिग्री, चेंज कर दीजिए सेक को, ठीक है, 90 डिग्री और माइनस का कितना हो जाएगा 35 डिग्री। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं प्यारे दोस्तों वो आप सभी को याद होने चाहिए, ध्यान होने चाहिए, तभी आप सभी सोच सकते हैं जो कैसे हम बनाएंगे। हम देखे जो यहाँ पे सेक मल्टीप्लाई के रूप में है प्यारे दोस्तों, है ना, तो सोचिए जो कैसे होगा, तो सेक को हम कौसेक में बदल सकते हैं, कौसेक और साइन का मान 1 हो जाता है, कॉस स्क्वायर इंटू सेक थीटा, तो इसी प्रकार से यहाँ पे प्लस में है तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो इस तरह से आप सभी सोच सकते हैं, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 69 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री में स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर 69 डिग्री हो जाएगा, और प्लस का साइन 35 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री में स्क्वायर इक्वल टू कॉस सेक थीटा, यानी कॉस 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 बटे, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1, तो 1 बटे 1 को 1 लिखेंगे, प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। और हमें विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्रश्न में नहीं हो रहा होगा। 32 नंबर में आप सभी को बहुत अच्छे से 2 निकल के आ गया होगा। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए, जो समझ में आ गया ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों एक बार कमेंट करके बताइए, तो जल्दी से बता दीजिए प्यारे दोस्तों,
एक बार, और मुझे विश्वास है जो कहीं से कोई प्रॉब्लम किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, सेम क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भी इसी तरह का, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन आप सभी को खुद से करने हैं, मुझे विश्वास है आप सभी कर लेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप सभी को प्यारे दोस्तों। जल्दी जल्दी बताइए, हो जाएगा ना प्यारे दोस्तों? जल्दी से एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, होगा कि नहीं होगा, एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए प्यारे दो भाई मेरे। ऊपर वाले को प्यारे दोस्तों या तो नीचे वाले को चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर वाले को वैसे का वैसे छोड़ दीजिएगा, नीचे वाले को चेंज कर दीजिएगा। चलिए हम करके ही दिखा देते हैं। यहाँ से 10 50 डिग्री प्लस का सेक 50 डिग्री बट्टे कॉट 40 को इस तरह से लिखिए, कॉट 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों? 50 डिग्री प्लस कौशिक को भी चेंज कर देते हैं, कौशिक 90 डिग्री माइनस का कितना लिखेंगे? घटाएंगे, 50 डिग्री घटा लेते हैं तो 40 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस कॉस 40 डिग्री, अब कौशिक को चेंज कर लेते हैं, कौशिक 90 में से कितना घटाएंगे तो 50 होगा 40। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों, अगर हमारे जो भी प्यारे दोस्तों रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते होंगे बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे सारे प्रश्नों को करने के बारे में। 10 50 डिग्री प्लस का सेक 50 डिग्री बट्टे 10 cot 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू, तो 10 थीटा 10 और थीटा की जगह में 50 है तो 50 डिग्री डाल दीजिएगा, प्लस कौशिक 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह में 50 डिग्री है तो 50 डिग्री डाल दीजिएगा, प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 सॉरी कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो सेक 40 डिग्री। प्यारे दोस्तों, ये टर्म और ये टर्म एक समान है तो कट के यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? एक निकल के आ जाएगा, अब प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी एक होता है, तो एक प्लस एक क्या हो जाएगा? दो निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, और शायद ऐसे प्रश्नों को देख के आप सभी को डर लगता होगा, लेकिन अगर आप सभी प्यारे दोस्तों हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देखते होंगे तो मुझे नहीं लगता है जो किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई डर लग रहा होगा। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बताइए यहाँ तक समझने में अगर कहीं से कोई दिक्कत है। जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके बता दीजिए, जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत है तो फटाफट 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 एक बार प्यारे भाई फटाफट 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 बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर। इसको कैसे करना है ये बताइए जल्दी से। देखिए प्यारे दोस्तों, कौशिक, ठीक है ना, इसको 65 डिग्री प्लस का थीटा माइनस सेक। प्यारे दोस्तों 90 डिग्री में से हम लोग कितना घटाए जो हमें घटा के 25 डिग्री माइनस का थीटा आ जाए, बस इतना समझिए। 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे? तो 90 डिग्री में से अगर आप सभी 65 डिग्री प्लस का थीटा घटा ले, 90 डिग्री में से प्लस का, मेरे दोस्तों 65 डिग्री प्लस का थीटा घटा लीजिएगा तो 25 डिग्री माइनस का थीटा आ जाएगा। देखिए कहाँ से कैसे आता है, 90 डिग्री या माइनस 65 डिग्री और ये प्लस माइनस माइनस का थीटा, तो 90 में से 65 घटेगा तो 25 डिग्री माइनस का थीटा। देखिए पहले दोस्तों 25 माइनस का थीटा निकल के आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस का थीटा। ये आप सभी को सोचना होगा जो आप सभी कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए आपको कंसेप्ट को समझने होंगे। यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से होगा, माइनस का 10 55 डिग्री माइनस का थीटा है तो प्लस में है प्लस, और इसको चेंज कीजिएगा तो कॉट 90 डिग्री में से पहले दोस्तों कितना घटाना होगा? जो 35 प्लस का थीटा आ जाए, तो ये 55 डिग्री माइनस का थीटा, 55 डिग्री माइनस का थीटा। एक बार आप इसको भी करके देख लीजिएगा, आपको 35 डिग्री प्लस का थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक बार बताइए कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो पहले दोस्तों, और मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हो। तो कॉसेक 65 डिग्री प्लस का थीटा माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 65 डिग्री प्लस का थीटा माइनस 10 90 डिग्री, ये 10 को ऐसे हो जाएगा 10 55 डिग्री माइनस थीटा और प्लस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, तो 10 55 डिग्री माइनस का थीटा। तो प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ये टर्म
ये टर्म प्लस में है, माइनस में घट जाएगा, ये भी और ये भी घट के इसका आंसर 0 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी बता दीजिए एक बार प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों एक बार। और 34 नंबर का एक बार आंसर भी कमेंट कीजिए कितना है। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। अभी तक हमने आप सभी को प्यारे दोस्तों 30 के 3 प्रश्न और यहाँ पे 4-7 प्रश्न बता चुके हैं। आशा करते हैं जो सातों प्रश्न को आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। चलिए ये प्रश्न को कीजिए, जल्दी से कीजिए प्यारे दोस्तों, इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आप सभी को खुद से हम करने के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। किसी नीचे वाले को या तो इसको चेंज कर दीजिएगा या ऊपर वाले में से किसी एक को, और इन दोनों में से किसी को एक को चेंज कर देगा। चलिए नीचे वाले को, तो ये cos 35 आ जाएगा, cos 35 एक हट जाएगा, कट के प्लस का, यहाँ से भी एक sin 11 का कट के एक हो जाएगा, ठीक है, माइनस का cos थीटा इंटू sec थीटा, इसको चेंज कर दीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो ये sec cos sec 28 आ जाएगा, cos थीटा इंटू sec थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो एक एक प्लस 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 1 प्यारे दोस्तों इसका 1 निकल के आ जाएगा। एक बार प्यारे दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए कि आप सभी बना लेंगे। जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, अभी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम बताए हैं आपको, तो मुझे विश्वास है आप सभी इस 35 नंबर क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इन दोनों में से इसको चेंज कर दीजिएगा, इन दोनों में से इसको और उसको चेंज कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है आप सभी कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, 36 नंबर प्यारे दोस्तों, cos 20 डिग्री और cos स्क्वायर 70 डिग्री, तो cos इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर 90 डिग्री से कितना घटाइएगा प्यारे दोस्तों, तो 70 डिग्री घटाना पड़ेगा, तभी तो 20 आएगा, प्लस इसको वैसे छोड़ दीजिए, cos स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। यहाँ से साइन स्क्वायर 59 डिग्री है, इसको वैसे छोड़ दीजिए, अब प्लस इसको चेंज कर दीजिए, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाना पड़ेगा, 59 डिग्री। तो प्यारे दोस्तों ये cos स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बटे साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 69 डिग्री, सॉरी 59 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर 59 डिग्री, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान समान है तो 1, यहाँ से भी साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा का मान समान है तो 1, 1/1 का मान क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, 1 निकल के आ जाएगा, और इस 36 नंबर का भी एक ही आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, अच्छे से समझ रहे हैं ना, सीख रहे हैं प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास है किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं से कोई समस्या नहीं हो रहा होगा। जल्दी से बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर चले प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए एक बार, जल्दी से बता दीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्या आएगा। चलिए यहाँ से देखिए, अभी बताए प्यारे दोस्तों इस तरह का, इसको cos एक को चेंज कर दीजिए, 65 डिग्री प्लस का थीटा ही रहने दीजिए, ठीक है, अब माइनस इसको सेक 90 में से कितना घटाएंगे प्यारे दोस्तों, 25 डिग्री माइनस का थीटा आएगा, अभी बताए थे, सेम सेम प्रश्न है प्यारे दोस्तों, तो 90 डिग्री में से आपको घटाना होगा 65 डिग्री प्लस का थीटा, अभी बताए थे पीछे, ठीक है ना, तो आपको 25 डिग्री माइनस का थीटा आ जाएगा बस। अब कॉसेक 65 डिग्री प्लस का थीटा और माइनस सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, ये पूरा टर्म थीटा हो गया, तो क्या हो जाएगा कौशिक थीटा, तो कौशिक थीटा का मान 65 डिग्री प्लस का थीटा, अब ये दोनों बराबर है, कौशिक थीटा कौशिक, और यहाँ पे ये थीटा, यहाँ पे भी कौशिक थीटा बराबर है, तो इसका मान 0 निकल के आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ लिए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्यारे दोस्तों आप सभी क्लास 10th में अगर पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, तो आप सभी हमारे गुरुजी अपने गुरुजी चैनल एसपी जा जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताया जाता है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। धन्यवाद।